हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडीमेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हैं। और जो क्वेश्चन है ये हम इनको डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। बहुत बार क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं जब हम इसको डिस्कस करेंगे। आपके पास एक एक मिनट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। छोटा सा वीडियो है, जब भी आप लोगों के पास टाइम हो तब सुनिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में किस क्षेत्र में नदियों का जल अदृश्य होकर नीचे बहता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाबर क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाबर जो क्षेत्र होता है वो शिवालिक के दक्षिण में स्थित होता है, जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ मिट्टी, कंकड़, पत्थर और जो मोटी बालू होती है वो वाला ये क्षेत्र होता है। और यहाँ की जो जलवायु होती है भाबर क्षेत्र की, वो उपोष्ण प्रकार की जलवायु होती है, इसे ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका प्राचीन नाम मैनाक पर्वत था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी को हिमालय का पाद यानी पैर कहा जाता है और शिवालिक का जो अर्थ होता है वो होता है शिव की भौहें। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे उत्तराखंड हो या जो भी शिवालिक क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो केंद्र हैं, पर्यटन केंद्र शिवालिक श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कसार देवी मंदिर जो अल्मोड़ा में स्थित है, ये कश्यप पहाड़ी पर है। ठीक है, इसके अलावा मड़का सूर्य मंदिर ये पिथौरागढ़ में है और पलेठी का सूर्य मंदिर ये देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ धाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ यानी भगवान विष्णु का जो पूजा स्थल होता है वो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखेंगे आप। नेक्स्ट है, निम्न में सुमेलित नहीं है? तो एक साइड दे रखी हैं विधानसभा सीटें और दूसरे उनके जनपद, तो देख लेते हैं। पहला दिया है सितारगंज, नहीं पूछा गया है यहाँ पे सुमेलित। ठीक है, पहला दिया गया है सितारगंज जो उधम सिंह नगर है, बिल्कुल सही। दूसरा है लोहाघाट चंपावत में, ये भी बिल्कुल सही है। रामनगर नैनीताल, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है यमकेश्वर टिहरी, क्योंकि जो यमकेश्वर विधानसभा सीट है वो पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा घुंगटी पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमोली जनपद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो त्रिशूल पर्वत है इसी के पास में है और नंदाकिनी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो भी क्या है? नंदा घुंगटी पर्वत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली जनपद कितने जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 जनपदों की। ठीक है, इसमें 3 कुमाऊं हैं और 3 आपके गढ़वाल क्षेत्र आ जाते हैं। तो कुमाऊं की अगर हम बात करेंगे जो चमोली से लगते हैं वो हो जाएंगे अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। आई होप आप लोगों ने जो स्टडी की होगी, मैप स्टडी के थ्रू करी होगी उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है इस आधार पर। ठीक है, तो आपके जो कुमाऊं क्षेत्र में आ जाता है वो अल्मोड़ा आ जाएगा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। गढ़वाल की हम बात करेंगे तो पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, इनकी सीमाओं को टच करता है चमोली जो जनपद है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड का कौन सा जनपद ऐसा है जो अन्य जनपदों से सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करता है? तो वो हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। पौड़ी गढ़वाल जो है वो 7 जनपदों की सीमाओं को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षदेव ओली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। और एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा है कि हर्षदेव ओली को उसने मुसोलिनी भी कहा है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोहर चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर्षदेव जोशी ने थोहर चंद को कुमाऊं में चंदवंश का वास्तविक संस्थापक माना है। ठीक है, केवल किसने? हर्षदेव जोशी ने। जबकि चंदवंश का जो संस्थापक माना जाता है वो सोमचंद को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तीलू रौतेली किसके समकालीन थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाज बहादुर चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजा रहा है चंदवंश में जो चरवाहे से राजा बना था? तो उसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? बाज बहादुर चंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा खर्रा आंदोलन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तराई क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था।
12वां क्वेश्चन है, श्रीनगर जिसमें कि श्रीयंत्र टापू है पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, क्योंकि यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत इन दोनों की मृत्यु हुई थी इस टाइम पे। ठीक है, अब जो श्रीयंत्र टापू है पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में है और ये जो घटना हुई थी 1995 में हुई थी, इसे आप ध्यान रखिएगा और इन दोनों के नाम याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनडीए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। देखिए पर्टिकुलर आप बीजेपी भी नहीं करेंगे और कांग्रेस भी नहीं करेंगे क्योंकि गठबंधन की सरकार थी तो उस समय पे उत्तराखंड राज्य निर्माण हुआ था। और अगर आप ध्यान रहे प्रधानमंत्री अगर पूछे जाते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटीमा गोलीकांड किस दिन हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 सितंबर 1994 को हुआ था, जो उधम सिंह नगर में है और यहाँ पर पुलिस कर्मियों द्वारा आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई थी जिसमें 25 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, और इसके बाद अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ था। तो ये दोनों की आप लोगों ने डेट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की बात की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कौशिक समिति ने प्रस्ताव दिया था कि 3 मंडल होने चाहिए और 8 जनपद होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही जो कौशिक समिति के अध्यक्ष थे वो थे रमाशंकर कौशिक और इसका जो गठन हुआ था 1994 में हुआ था जब मुलायम सिंह की सरकार थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थारू जनजाति सर्वाधिक किस जनपद में निवास करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 90% जो आबादी है थारू जनजाति की वो उधम सिंह नगर में है और जो है वो राज्य में जो तराई भाबर क्षेत्र है वहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जो जनजाति है वो थारू जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1970 में किया गया था पीसी जोशी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को किस राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? KR नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 डेट आपको यहाँ पे याद रखनी है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था वो पारित हुआ था, वो मंजूरी उसको मिली थी। 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में ये पारित हुआ था और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने इस पे मुहर लगाई थी, मंजूरी दी थी। और आप जानते हैं कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना या गठन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूरी कांड में निम्न में से कौन सी महिला शहीद हुई थी? अभी मैंने आपको बताया था मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को हुआ और इसमें बताना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी महिलाएं शहीद हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसमें बेलमती चौहान और हंसा धनाई ये दोनों इन दोनों की मृत्यु हुई थी, ये दोनों शहीद हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, त्रिजुगी नारायण मंदिर किस पर्वत की ढाल पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यज्ञ पर्वत की ढाल पर स्थित है जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है और वर्तमान में वेडिंग डेस्टिनेशन का एक मुख्य बिंदु बना हुआ है ये मंदिर। और यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह स्थल माना जाता है त्रियुगी नारायण मंदिर। ठीक है, तो चलिए ये थे उत्तराखंड के 20 क्वेश्चन। आप आंसर की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप सुनेंगे जब फ्री टाइम हो तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए खूब सारा पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।